गौरी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कहानी है, जिसमें लेखिका ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय का वर्णन करने के साथ साथ भारतीय नारी की कर्तव्यपरायणता का आदर्श चित्र हमारे सामने रखा है। गौरी बाबू राधा कृष्ण की इकलौती संतान थी तथा 19 वर्ष की सुंदर कन्या थी। राधा कृष्ण तथा उसकी पत्नी कुंती गौरी के विवाह को लेकर चिंतित थे। वे अपनी बेटी का विवाह किसी योग्य वर के साथ करना चाहते थे। राधा कृष्ण जी सीताराम जी को देखने गए थे, पर वहां से निराश होकर लौटे। उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि वह लड़का नहीं 35-36 वर्ष का आदमी है, साथ ही उसके 2 बच्चे भी हैं। बच्चों की परवरिश के लिए ही वे दूसरा विवाह करना चाहते हैं। उन्हें बच्चों के लिए एक धाय चाहिए, पत्नी नहीं। सीताराम जी देशभक्त, सादगी पसंद, चरित्रवान तथा नेक इंसान हैं। अपने पिता की ये सारी बातें गौरी सुन लेती है। सीताराम जी गौरी को देखने आने के लिए बहुत मुश्किल से तैयार हुए। उन्होंने कहा था कि उनके आने का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यथा समय सीताराम जी अपने दोनों बच्चों के साथ आए। बच्चे भी वही खादी का कुर्ता और हाफ पैंट पहने हुए थे। दोनों बच्चे बड़े प्रसन्न और हंसमुख थे। वे घर में इस प्रकार खेलने लगे जैसे वे इस घर से चिर परिचित हों। बच्चों ने अपने पिता से कहा कि वे अपनी माँ को देखना चाहते हैं। गौरी को देखकर बच्चों ने पूछा, क्या तुम हमारी माँ हो? हमारे घर चलेगी ना? बच्चे गौरी से घुल मिल गए। उन्होंने गौरी से अपने पिता की शिकायतें भी की। सीताराम जी लौटना चाहते थे। वे बोले, मुझे पत्नी की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी इन बच्चों को एक माँ की ज़रूरत है। मेरा क्या ठिकाना, आज बाहर हूँ तो कल जेल में। मेरे बाद इनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं रहता। यही सोच समझकर विवाह के लिए तैयार हो सका हूँ, अन्यथा इस उम्र में विवाह। सीताराम जी चल दिए। गौरी ने मन ही मन सीताराम जी को प्रणाम किया और उनके दोनों बच्चों को ममता भरी दृष्टि से देखा। बाबू राधा कृष्ण सीताराम जी से गौरी का विवाह नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सीताराम जी को पत्र लिखा कि जन्मपत्री मिलाए बिना विवाह नहीं हो पाएगा, अतः अपनी जन्मपत्री भेज दीजिए। जन्मपत्री तो विवाह न करने का एक बहाना था। 1 सप्ताह बाद उन्होंने दूसरा पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि जन्मपत्री नहीं मिलती, इसलिए यह संबंध नहीं हो पाएगा। राधा कृष्ण जी को गौरी के लिए दूसरा वर मिल गया, जो नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्त था। 24-25 वर्ष का BA पास युवक था। विवाह आगामी आषाढ़ में होना निश्चित हो गया, पर गौरी को रह रहकर नम्र, विनयी, देशभक्त तथा सादगी की प्रतिमा सीताराम जी तथा उनके बच्चे याद आते। वह सोचती, यदि सीताराम जी भी चाहते तो BA पास करके वे भी नायब तहसीलदार बन सकते थे, पर उन्होंने देशभक्ति का मार्ग चुना। वह बहुत चाहती थी कि माँ से कह दे कि वह नायब तहसीलदार से शादी नहीं करेगी, किंतु लज्जा उसे कुछ भी न कहने देती। ज्यों-ज्यों विवाह की तारीख नज़दीक आती गई, गौरी की चिंता भी बढ़ती गई। विवाह की निश्चित तारीख से 15 दिन पहले राधा कृष्ण जी को एक तार मिला, जिसमें लिखा था कि नायब तहसीलदार साहब के पिता का देहांत हो गया, इसलिए विवाह को साल भर के लिए टालना अनिवार्य है। सत्याग्रह आंदोलन की लहर पूरे देश में फैल गई। एक दिन गौरी ने समाचार पत्र में पढ़ा कि सीताराम जी गिरफ्तार हो गए हैं तथा उन्हें 1 वर्ष का सपरिश्रम कारावास हुआ है। यह समाचार सुनकर गौरी स्तब्ध सी खड़ी रही, फिर कुछ सोचने लगी। उसने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। वह माँ के पास जाकर बोली कि वह कानपुर जाएगी। वहाँ बच्चे हैं, उनके पिता को साल भर की सज़ा हो गई है, इसलिए मुझे जाना ही होगा। कुंती अपनी बेटी के स्वभाव को भली भांति जानती थी। वह बोली कि अपने बाबूजी के आने तक ठहर जा, पर गौरी उसी दिन शाम को एक नौकर के साथ कानपुर चली गई। साल भर बाद सजा पूरी होने पर सीताराम जी घर लौटने लगे तो बच्चों के बारे में सोचने लगे। वे जिस कहारिन के भरोसे बच्चों को छोड़कर आए थे, उसके भी 3-4 बच्चे थे। एक तांगे पर सवार होकर वे घर की ओर चले। उन्होंने रास्ते में एक जगह से बच्चों के लिए जलेबियां लीं। घर के दरवाजे पर पहुंचे। घर का दरवाज़ा खुला था। जैसे ही उन्होंने घर के भीतर कदम बढ़ाया, वहाँ गौरी को देखकर हैरान रह गए। गौरी ने झुककर उनकी पग धूली अपने माथे से लगा ली। इस प्रकार गौरी का त्याग प्रशंसनीय एवं उदात्त है।